नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने। आत्मानुशासन बहाना बनाना छोड़ दें कि पुस्तक। दोस्तों ये भी पुस्तक जो है आत्मानुशासन की शक्ति बहाना बनाना छोड़ दें, ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक है। जैसा कि अभी तक आप लोग इसके कंटेंट से और इस पुस्तक से पूरी तरीके से फैमिलियर हो चुके होंगे। दोस्तों ये पार्ट 3 है। इससे पहले इस सीरीज में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को भी प्रेस कर दीजिए और इसे आप लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और इसका मैक्सिमम आनंद लीजिए। दोस्तों ये पुस्तक आत्मानुशासन की शक्ति एक चमत्कारिक सीरीज है और मैं इन्हीं लेखक ब्रायन ट्रेसी का एक और पुस्तक सफलता का साधन ऑलरेडी अवेलेबल करा चुका हूं इस चैनल पे। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो इस पुस्तक का अगली पेशकश पार्ट 3 चलिए शुरू करते हैं। चुका है करियर में आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में शीर्षस्थ 20% लोगों के समूह में पहुंच जाएं। 21वीं सदी में ज्ञान और योग्यता बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। आप जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं और जितने ज़्यादा योग्य बनते हैं उतने ही अधिक सक्षम और मूल्यवान होते हैं। जैसे जैसे आप अपने काम में बेहतर होते जाते हैं आपकी आमदनी कमाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग यानी नीचे के 80% लोग अपनी योग्यताएं बढ़ाने में बहुत कम प्रयास करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते। जेफरी कोल्विन की 2009 में प्रकाशित पुस्तक टैलेंट इज ओवररेटेड के अनुसार अधिकांश लोग नौकरी के पहले साल अपनी काम सीखते हैं और इसके बाद वे कुछ भी नहीं सीखते हैं। हर क्षेत्र के शीर्षस्थ लोग ही निरंतर बेहतर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। ज्ञान, योग्यता और कड़ी मेहनत पर आधारित उत्पादक क्षमता में असमानता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अमेरिका के 33% आर्थिक संसाधन शीर्षस्थ 1% लोगों के नियंत्रण में है। शून्य से शुरू करना। रोचक बात यह है कि जीवन में हर व्यक्ति की शुरुआत लगभग एक जैसी होती है। वह बहुत कम या कुछ नहीं से शुरू करता है। अमेरिका और पूरे संसार के लगभग सभी अमीर लोग अपने दम पर अमीर बने हैं। इसका मतलब यह है कि अधिकांश लोग ने शून्य या बहुत थोड़े से अपना करियर शुरू किया और अपनी सारी धन दौलत खुद कमाई। अमेरिका के लगभग सभी सबसे अमीर लोग पहली पीढ़ी के अरबपति हैं, जैसे बिल गेट्स, वारेन बफेट, लैरी एलिसन, माइकल डेल और पॉल एलन। 80% लाखपतियों और करोड़पतियों ने बहुत कम पैसों में अपना करियर शुरू किया। शुरुआत में वे अक्सर कड़के रहे और कई बार तो कर्जे में गले तक डूबे रहे। इन लोगों की जैसे सैम वाल्टन की शुरुआती स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, जिनकी मृत्यु के समय उनके पास $100 अरब से ज़्यादा संपत्ति थी। इन लोगों ने इतना ज़्यादा प्राप्त कैसे कर लिया जबकि बहुसंख्यक लोग इससे बहुत कम प्राप्त कर पाते हैं। अपनी पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में थॉमस स्टैनले और विलियम डेनको ने 500 करोड़पतियों के इंटरव्यू लिए। दोस्तों ये मिलेनियर नेक्स्ट डोर थॉमस स्टैनले और विलियम डेनको का सम्मिलित प्रयास है और बहुत ही उम्दा किस्म का पुस्तक है। मैं इसको पढ़ा हूँ ऑलरेडी। अगर आपको भी इसकी ऑडियो बुक चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मुझे खुशी हो कि आप लोगों की सहायता करने में। तो चलिए देखते हैं
कि स्टैनले और विलियम डेंको ने 500 करोड़पतियों के इंटरव्यू लिए और 25 साल से अधिक समय तक 11,000 लोगों का सर्वेक्षण किया। उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने सार्थक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर ली, जबकि उनके जैसा ही परिस्थितियों में रहने वाले अधिकांश लोग अब भी संघर्ष कर रहे हैं। करोड़पतियों की इसी नई पीढ़ी के 85% लोगों का जवाब था, मेरे पास दूसरों से बेहतर शिक्षा या ज्यादा बुद्धि तो नहीं थी, लेकिन मुझ में बाकी लोगों से ज्यादा कड़ी मेहनत करने की प्रबल इच्छा थी। कड़ी मेहनत ही कुंजी है। कड़ी मेहनत के लिए आत्मानुशासन अनिवार्य है। सफलता सिर्फ तभी संभव है जब आप शॉर्टकट और आसान रास्ता चुनने को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से उबर जाएं। अस्थायी सफलता सिर्फ तभी संभव है जब आप लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को अनुशासित कर लें। जैसा मैंने प्रस्तावना में बताया था, जीवन की शुरुआत में मैं बिल्कुल कंगाल था। वर्षों तक मैं मजदूरी करता रहा, जिससे मुझे बस महीना गुजारने लायक पैसे मिलते थे। जब मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया तो मैं सेल्स के क्षेत्र में आ गया, जहां मैं कई महीने तक असफलता से जूते घिसता रहा, जब तक कि मैंने खुद से यह सवाल नहीं पूछा कि बिक्री के क्षेत्र में कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कैसे सफल होते हैं। एक दिन एक सफल सेल्समैन ने मुझे बताया कि शीर्षस्थ 20% सेल्स पीपुल 80% पैसे कमाते हैं। यह बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। इसका मतलब था कि नीचे के 80% सेल्स पीपुल को बचे हुए 20% पैसे में ही संतोष करना पड़ता था। यह सुनने के बाद मैंने तुरंत यह निर्णय लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं शीर्षस्थ 20% सेल्स पीपुल के समूह में शामिल होकर रहूंगा। इस निर्णय ने मेरा जबरदस्त और मेरा जीवन बदल दिया। महान नियम यह कहता है कि फिर मैंने ब्रह्मांड का फौलादी नियम सीखा, जिसकी बदौलत मैं शीर्षस्थ 20% सेल्स पीपुल्स के समूह में पहुंच गया। यह फौलादी नियम था कारण और परिणाम का नियम, या बोने और काटने का नियम। यह नियम कहता है कि हर परिणाम के पीछे एक या कई निश्चित कारण होते हैं। यह नियम कहता है कि यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो यह पता लगाना चाहिए कि उस क्षेत्र में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। फिर आपको उन योग्यताओं और गतिविधियों के बारे में बार बार तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक कि आपको भी वही परिणाम न मिलने लगे। एक और नियम पर गौर करें, यदि आप भी वही करते हैं जो अन्य सफल लोग बार बार करते हैं तो कोई भी चीज आपको अंततः उनके समान पुरस्कार पाने से नहीं रोक सकती। दूसरी ओर यदि आप सफल लोगों का अनुसरण नहीं करते हैं तो कोई भी चीज आपकी सहायता नहीं कर सकती। बोने और काटने का नियम ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया है। यह कारण और परिणाम के नियम का ही रूपांतर है। इसके अनुसार इंसान जो बोता है वही काटता है। आप जो भी चीज अंदर डालते हैं वही आपको बाहर मिलती है। आप आज जो फसल काट रहे हैं वह आपके द्वारा अतीत में बोए गए बीजों का परिणाम है। अगर आप अपनी वर्तमान फसल से खुश नहीं हैं तो आज ही नई फसल बोना शुरू करें। सफलता की ओर ले जाने वाले कामों की संख्या बढ़ा लें और निरर्थक कामों को छोड़ दें। सफलता के निश्चित नियम होते हैं। सफलता संजोग से नहीं मिलती, दुर्भाग्य से असफलता भी संजोगवश नहीं मिलती। आप सफल तब होते हैं जब आप सफल लोगों जैसे काम तब तक बार बार करते रहते हैं जब तक कि आपको इसकी आदत नहीं पड़ जाती। इसी तरह आप असफल तब होते हैं जब आप सफल लोगों जैसे काम नहीं करते हैं। दोनों ही प्रकरणों में प्रकृति तटस्थ है। प्रकृति न तो पक्षपात करती है और न ही परवाह करती है। आपके साथ जो होता है वह सिर्फ नियम का फल है, कारण और परिणाम का नियम। यह नियम कहता है कि आप खुद को स्वचालित प्रोग्रामिंग वाली मशीन के रूप में भी देख सकते हैं। आपकी स्वचालित प्रोग्रामिंग है त्वरित लाभ का घटक और न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग का
प्रबल आकर्षण जिनका वर्णन मैंने प्रस्तावना में किया है। आत्मानुशासन न होने पर आपका स्वचालित प्रोग्राम अपने आप चालू हो जाता है। यही कम उपलब्धि और सच्ची संभावना तक न पहुंच पाने का प्रमुख कारण है। अगर आप सफलता के लिए आवश्यक चीजें करने, बनने और पाने के लिए सोच समझकर चैतन्य होकर लगातार काम नहीं करोगे तो आपका स्वचालित प्रोग्राम सक्रिय हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि आप अल्पकालीन दृष्टिकोण से आनंददायक, आसान और महत्वहीन कार्य करेंगे, जिनसे आगे चलकर कुंठा, आर्थिक चिंताएं और असफलता मिलना तय है। सफलता के रहस्य दिग्गज तेल व्यवसायी एचएल हंट कभी संसार के सबसे अमीर स्वनिर्मित रपति थे। एक बार एक टेलीविजन पत्रकार ने उनसे उनकी सफलता के रहस्य पूछे। उन्होंने जवाब दिया, सफलता के लिए केवल 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहले तो यह तय करें कि आप जीवन में सचमुच क्या चाहते हैं। दूसरी यह तय करें कि आप अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कितनी कीमत चुकाना चाहते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उस कीमत को चुकाने का संकल्प करें। आप सचमुच क्या चाहते हैं, यह तय करने के बाद प्रबल इच्छा होना भी सफलता की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सफल लोग में कीमत चुकाने की इच्छा होती है, चाहे यह जो भी हो और चाहे इसमें जितना भी समय लगे। वे यह कीमत तब तक चुकाते रहते हैं जब तक कि उन्हें उनके मनचाहे परिणाम नहीं मिल जाते। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति स्वस्थ, खुश, छरहरा और अमीर बनना चाहता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते हैं। हो सकता है कि कभी कभार उनके मन में आंशिक कीमत चुकाने की इच्छा रहती हो, लेकिन वे पूरी कीमत चुकाने में आनाकानी करते हैं। वे हमेशा थोड़ा सा बचा कर रख लेते हैं। उनके पास हमेशा कोई न कोई बहाना या तर्क होता है जिससे वे खुद को सही साबित करना चाहते हैं कि उनमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य का अनुशासन क्यों नहीं है। कीमत चुकाएं। जब सवाल यह उठता है कि यह पता कैसे चलेगा कि आपने सफलता की पूरी कीमत चुका दी है, जवाब बहुत सरल है। अपने चारों ओर देखें, आपको अपने सवाल का जवाब तुरंत मिल जाएगा। अपनी वर्तमान जीवन शैली और बैंक खाते की स्थिति देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि आपने सफलता की कितनी कीमत चुका दी है और कितनी शेष है। अनुरूपता के नियम के अनुसार आपकी बाहरी संसार दर्पण की तरह आपके स्वरूप और आपके द्वारा भीतर चुकाई गई कीमत का प्रतिबिंब हमेशा दिखाएगा। सफलता की कीमत के बारे में रोचक बात भी ध्यान रखें, यह हमेशा पूरी चुकानी पड़ती है और पहले चुकानी पड़ती है। आपकी सफलता का परिभाषा चाहे जो हो, यह किसी रेस्टोरेंट की तरह नहीं होती जहां आप खाने का आनंद लेने के बाद कीमत चुकाते हैं। इसके बजाय यह तो एक कैफेटेरिया जैसी होती है जहां आप अपनी मनचाही चीज चुन तो सकते हैं, लेकिन उसका आनंद लेने से पहले आपको भुगतान करना होता है। प्रेरक वक्ता जिग जिगलर कहते हैं, सफलता की लिफ्ट खराब है लेकिन सीढ़ियां हमेशा खुली है। विशेषज्ञों से सीखें। कॉप कंपेयर जिनका जिक्र मैंने प्रस्तावना में किया था, ने मुझे यह भी बताया कि आत्मानुशासन के बाद सफलता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आपको विशेषज्ञों से सीखना चाहिए। आप इतना लंबा जीवन नहीं जी सकते कि हर चीज आप खुद सीख लें। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको पहला काम तो यह करना चाहिए कि अपनी मन चाही सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी सारी चीजें को सीख लें। विशेषज्ञों से सीखें, उनकी पुस्तकें पढ़ें, उनके ऑडियो प्रोग्राम सुनें, उनके सेमिनार्स में जाएं, उन्हें पत्र लिखकर या उनसे सीधे संपर्क करके सलाह लें। कई बार तो अपने जीवन का दिशा बदलने के लिए आपको केवल एक विचार की ही जरूरत होती है। अपनी बात का अर्थ समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ साल पहले एक दोस्त ने मुझे एक बहुत अच्छे दंत चिकित्सक के पास जाने की सलाह दी। मुझे बाद में पता चला कि वह बहुत ही प्रतिष्ठित है। उसे दंत चिकित्सा
और दंत चिकित्सकों का दंत चिकित्सक कहा जाता है, यानी कि उसे दंत चिकित्सकों का दंत चिकित्सक कहा जाता था। यानी जब दूसरे दंत चिकित्सकों के दांतों संबंधी समस्याएं आती थी तो वे उनके पास जाते थे, और दंत चिकित्सक ने मुझे बताया कि वह हर प्रमुख दंत चिकित्सा सम्मेलन में हिस्सा लेता है। वहां वह प्रत्येक सत्र में बैठकर पूरे देश और संसार से आए दंत चिकित्सकों की बातों को गौर से सुनता है। एक सेकंड दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई। चलिए शुरू करते हैं। दंत चिकित्सकों को की बातें गौर से सुनता है। इस तरह उसे दंत चिकित्सा का प्रौद्योगिकी में हुए नवीनतम प्रयोगों और खोजों की पूरी जानकारी मिल जाती है। एक बार की बात है, हांगकांग में एक अंतर्राष्ट्रीय दंत चिकित्सक सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन में जाने के लिए उस दंत चिकित्सक ने अपनी 1 सप्ताह की प्रैक्टिस छोड़ दी और समय व धन दोनों का ही निवेश किया। उसे इस निवेश का फल भी मिला। सम्मेलन में एक जापानी दंत चिकित्सक ने कॉस्मेटिक सर्जरी को अपनी इजाद की हुई नई प्रौद्योगिकी के बारे में बताया। इससे दांतों का हुलिया बहुत अच्छा रहता था और लोग हमेशा आकर्षक व सुंदर दिख सकते थे। सैन डियागो लौटने पर वह दंत चिकित्सक तत्काल अपने क्लिनिक में हुई उस तकनीक का इस्तेमाल करने लगा। जल्द ही इस क्षेत्र में उसे महारत हासिल हो गई और पूरे देश में उसका नाम हो गया। कुछ ही वर्षों में अमेरिका भर के वे लोग उपचार करवाने के लिए उसके पास आने लगे, चूंकि उसके पास एक दुर्लभ विशेषज्ञता थी, इसलिए वह अपने फीस बार बार बढ़ा सकता था। अंततः 55 वर्ष की उम्र तक उसने रिटायर होने लायक पैसे जोड़ लिया। अब वह आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र था और अपना बाकी जीवन परिवार के साथ यात्रा करते हुए अपने सपनों को पूरा करते हुए गुजार सकता था। इस कहानी का सबक यह है कि विशेषज्ञों से सीखना बहुत बड़े फायदे का सौदा है। उस दंत चिकित्सक ने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से लगातार नए विचार ग्रहण किए और उनसे सलाह ली। इस कारण उसे एक नई प्रौद्योगिकी की जानकारी मिली जिसने उसे शिखर पर पहुंचा दिया। अगर उसे नई प्रौद्योगिकी की जानकारी नहीं मिलती तो उतना पैसा जोड़ने के लिए उसे 10 साल ज्यादा काम करना पड़ता। यह आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप अपने हुनर के आजीवन विद्यार्थी बनेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से निरंतर चुस्त रहें। सफलता प्राप्त करना शारीरिक फिटनेस प्राप्त करने की तरह है। यह नहाने, दांत साफ करने और खाने जैसा है। यह एक ऐसी चीज है जो आपको निरंतर हर दिन करनी होती है। एक बार शुरू करने के बाद आप तब तक कभी नहीं रुकते हैं जब तक कि आपका जीवन या करियर समाप्त न हो जाए और आप वांछित सफलता प्राप्त न कर लें। कुछ समय पहले मैंने सिएटल में एक सेमिनार किया। ब्रेक के ठीक पहले मैंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे बिक्री, समय प्रबंधन और व्यक्तिगत सफलता पर मेरे ऑडियो प्रोग्राम खरीदकर सुने। ब्रेक में कुछ लोग मुझसे सेमिनार में बताई बातों के बारे में सवाल पूछने लगे। एक सेल्समैन बाकी लोगों को धकेलते हुए आगे आया और बोला, लोगों को अपने ऑडियो प्रोग्राम खरीदने की सलाह देते समय आपको उन्हें पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। मैंने पूछा, आपका मतलब क्या है? वह आगे बोला, आप अपने प्रोग्राम के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताते हैं। आपको लोगों को बताना चाहिए कि उनसे केवल कुछ समय तक ही लाभ मिलता है, उसके बाद उनसे कुछ लाभ नहीं मिलता। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, देखिए, मैं 5 साल पहले आपके सेमिनार में आया था, मुझे आपकी बात अच्छी लगी और मैंने आपके सभी ऑडियो प्रोग्राम खरीद लिए और उन्हें सुनने लगा। मैं हर दिन बिक्री संबंधी पुस्तकें पढ़ने लगा और आपने सही कहा था,
अगली 3 वर्ष में मेरी आमदनी तिगुनी हो गई और मैं अपनी कंपनी का शीर्षस्थ सेल्समैन बन गया। लेकिन इसके बाद मेरी आमदनी स्थिर आ गई और पिछले 2 सालों में जरा भी नहीं बढ़ी। तथ्य यह है कि आपकी सामग्री एक निश्चित अवधि या सीमा के बाद काम नहीं करती। फिर मैंने उससे पूछा, 2 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था? यानी जब आपकी आमदनी स्थिर हो गई और बढ़ना बंद हो गई, उससे पहले आपके साथ क्या हुआ था? उसने अपनी स्मृति पर जोर डाला और कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, देखिए, मैं इतना ज़्यादा सामान बेच रहा था कि दूसरी कंपनी ने मुझे आकर्षक प्रस्ताव देकर अपने यहाँ बुला लिया। जब से मैं नई कंपनी में गया हूँ तब से मेरी आमदनी स्थिर हो गई है। मैंने उससे पूछा, पुरानी कंपनी से नई कंपनी में जाने के बाद क्या आप में कोई अंतर आया? वह जवाब देने की तैयारी करने लगा, लेकिन अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर सदमे का भाव आ गया। आखिरकार वह बोला, हे भगवान, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। नई कंपनी में जाने के बाद मैंने बिक्री संबंधी पुस्तकें पढ़ना छोड़ दी, ऑडियो प्रोग्राम सुनना छोड़ दिया, सेमिनार्स में जाना छोड़ दिया। मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया। वह अपना सिर हिलाते हुए दूर चला गया और धीरे धीरे बुदबुदाता रहा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने और अपनी योग्यताएं लगातार बढ़ाने के बारे में अध्याय 5 में ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन संक्षेप में यह शरीर की फिटनेस बनाए रखने जैसा है। अगर आप लंबे समय तक व्यायाम नहीं करते हैं तो आपकी फिटनेस कायम नहीं रह सकती, उसमें कमी आने लगती है। आपका शरीर और मांसपेशियां नर्म और कमज़ोर हो जाती है, आपकी शक्ति, लचीलापन और स्टेमिना कम हो जाता है। इसमें कायम रखने के लिए आपको हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने शरीर पर काम करना होता है। वह सब बने जो आप बन सकते हैं। आत्मानुशासन का अभ्यास करने का एक ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण भी है, यह आपको उन बड़ी सफलताओं की ओर ले जाता है जो आपके लिए संभव है। आत्मानुशासन से आप अपना चरित्र बदल सकते हैं। इसकी बदौलत आप ज़्यादा शक्तिशाली और अच्छे बन सकते हैं। आत्मानुशासन का आपके मन और भावनाओं पर प्रबल प्रभाव पड़ता है, जिससे आपका व्यक्तित्व अनुशासनहीन राह पर चलने की तुलना में भिन्न और बेहतर बनता है। कल्पना करें कि आप रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में हैं। आप एक पेट्रो प्लेट में द्रव रसायन मिलाकर बंसन बर्नर पर रख देते हैं। बंसन बर्नर रसायनों की इतना गर्म कर देता है कि वे ठोस कणों में बदल जाते हैं। गहन गर्मी से जब वे ठोस हो जाते हैं तो इसके बाद उसे दोबारा द्रव रूप में नहीं लाया जा सकता। ठीक उसी तरह शुरुआत में आपका व्यक्तित्व भी द्रव जैसा ही होता है, मुलायम, बहने वाला और निराकार। लेकिन जब आप अनुशासन की आंच देकर इसे तपाते हैं, जब आप आनंददायक और आसान काम के बजाय मुश्किल लेकिन आवश्यक काम करने के लिए खुद पर दबाव डालते हैं, तो आपका व्यक्तित्व भी ज़्यादा उच्च स्तर पर हो जाता है और ठोस बन जाता है। अपने लक्ष्यों का पीछा करते समय अनुशासित रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। आप एक अलग इंसान बन जाते हैं, आप अधिक सशक्त और संकल्पवान बन जाते हैं। आप में अधिक आत्मनियंत्रण और संकल्प होता है। वास्तव में आप अपने व्यक्तित्व को मनचाहा आकार देते हैं और खुद को ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं। नियम यह है कि आप जो पहले कभी नहीं थे, वैसा व्यक्ति बनने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। दोस्तों, इस पुस्तक की एक एक बात में अमृतमय वाणी घुली हुई है। यह वर्षों का निचोड़ और दशकों का अथक प्रयास है ब्रेन ट्रेसी का। ये अपने क्षेत्र के अद्भुत लेखक में से एक हैं और इनके हर एक बात पे आप गौर करेंगे तो इसमें जीवन का संकल्प मिलेगा। और मेरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि जो इनकी कोटेशन, जो चीज़ आपको इनके लिखी बात आपके मन में छू जाए, उसको अपने मानस पटल में संजो लीजिए, उसको रट जाइए, उसको पी जाइए, क्योंकि यही सफलता का मूल मंत्र है। तो आगे बढ़ते हैं।
इस प्रेरणा के साथ। इसका मतलब है कि श्रेष्ठ चरित्र पाने के लिए आपको आत्मानुशासन और आत्म विजय के ज्यादा उच्च स्तर पर पहुंचना होगा। आपको ऐसे काम करने होंगे जिन्हें करना आम लोगों को पसंद नहीं होता है। सफलता का एक और सिद्धांत यह है कि जिस चीज को आपने पहले कभी प्राप्त नहीं किया है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे गुण और योग्यताएं सीखनी होगी जो आप में पहले कभी नहीं थे। आत्मानुशासन का अभ्यास करके आप एक नए इंसान बन जाते हैं। आप बेहतर, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा स्पष्टता से प्रभाषित हो जाते हैं। आप आत्मसम्मान, स्वाभिमान और व्यक्तिगत गर्व के ज्यादा उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। आप मानवीय विकास की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं और अधिक चरित्रवान तथा संकल्पवान बन जाते हैं। सफलता खुद अपना पुरस्कार है। सफलता प्राप्त करने के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसकी दिशा में उठाया गया हर कदम अपने आप में पुरस्कार होता है। पहले से ज्यादा अच्छा बनने और ज्यादा प्राप्त करने की दिशा में आप जो भी कदम उठाते हैं, उससे आप ज्यादा सुखी, आत्मविश्वासी और संतुष्ट बनते हैं। आपने यह कहावत नहीं सुनी होगी, या आपने यह कहावत सुनी होगी, कोई भी चीज सफलता की तरह सफल नहीं होती। इसका मतलब यह है कि सफलता का सबसे बड़ा पुरस्कार है सिर्फ पैसे कमाना नहीं। सफलता का सबसे बड़ा पुरस्कार तो उत्कृष्ट व्यक्ति बनना है, जो आप तब बनते हैं जब आप सफलता की दिशा में लगातार बढ़ते समय आवश्यकता के अनुरूप खुद को निरंतर अनुशासित करते हैं। अगले अध्याय में मैं यह स्पष्ट करूंगा कि आप अपनी क्षमता के अनुरूप उत्कृष्ट व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। और दोस्तों, इस अध्याय का कार्य अभ्यास आप लोगों को मैं सुनाता हूं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल पे आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए कि आप लोगों की इसी तरह से सेवा करता रहूं। और कार्य अभ्यास की ओर चलिए देखते हैं। कार्य अभ्यास क्या कर रहा है कि तुरंत कलम उठाकर नीचे दिए गए सवालों का जवाब लिख लें। अगर आप इस पुस्तक को अभी तक पढ़ते आए हैं तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे जब इसके बताए बातों को, कार्य अभ्यास को अपने जीवन में उतारेंगे। तो पहला कार्य अभ्यास है, अगर आपका कामकाजी जीवन और करियर आदर्श हो तो यह कैसा दिखेगा, इसको लिखें। वह कौन सा एक अनुशासन है जिससे आप उस आदर्श से जीवन और करियर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका पारिवारिक जीवन आदर्श हो तो यह कैसा दिखेगा। वह कौन सा एक अनुशासन है जो इसे साकार करने में आपको सबसे ज्यादा सहायता करेगा। अगर आपका स्वास्थ्य हर दृष्टि से आदर्श होता तो उसे संभव बनाने के लिए आपको कौन से अनुशासन की जरूरत है। अगर आज आपकी आर्थिक स्थिति आदर्श होती तो उसे संभव बनाने के लिए किस एक अनुशासन से आपको सबसे ज्यादा सहायता मिलेगी। आज आप उतने सफल क्यों नहीं हैं जितने की होना चाहते हैं, और वह कौन सा एक अनुशासन है जिससे आपको अपने सभी लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे ज्यादा सहायता मिलेगी। आप वह कौन सी एक योग्यता सीख सकते हैं जिससे आपको ज्यादा लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अगर आप जादू की छड़ी लहराकर किसी एक क्षेत्र में पूरी तरह अनुशासित हो सकें तो किसी एक अनुशासन का आपके जीवन पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर होगा। तो दोस्तों, आज रखते हैं यहीं तक। कल शुरू करेंगे अध्याय 2, आत्मशासन और चरित्र। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। खुश रहिए और जय श्री राम और जय हिंदुस्तान। देशभक्त बनते रहिए और अपने कल्चर, अपने आदर्श को स्थापित कीजिए। इस पुस्तक को और इस ऑडियो बुक को लाने के पीछे मेरा यही मकसद रहता है कि आप अपना मोरालिटी को हाई लेवल पर पहुंचाएं और अपना सर्वोत्तम विकास करने के बाद इस समाज के कल्याण में अपना योगदान दें। तो मुझे दीजिए इजाजत।